देखिए ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन सब है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन सब है। अब जैसे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको पता होगा जब तैयारी कर रहे हैं तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, ऑर्डर डिग्री क्या होता है, ठीक है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो पूछ रहा है, यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्म क्या होता है, सबसे पहले dy बाय dx प्लस पी वाई बराबर में क्यू होता है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर जो क्यू होता है, तो अब यहाँ से dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ से आई एफ निकालते हैं। तो आई एफ इक्वल टू होता है ई पे पावर पी डी एक्स, ई पे पावर पी डी एक्स, ठीक है। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर, अगर इसको सॉल्यूशन दिखाएंगे तो सॉल्यूशन हो जाएगा y इक्वल टू y इनटू e इक्वल टू क्यू और ए, ठीक है। और ये जिसके रेस्पेक्ट में रहता है उसके वेरिएबल में, तो ये फिलहाल अभी x के रेस्पेक्ट में है तो x के वेरिएबल में, अगर ये y के रेस्पेक्ट में रहेगा तो यहाँ y के वेरिएबल में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर में क्वेश्चन क्या है, dy बाय dx माइनस में y cos x इक्वल टू sin x इनटू cos x। यहाँ से देखिए p की जगह क्या दिख रहा है, तो p की जगह दिख रहा है py, तो y के कोएफिशिएंट वाला p कहलाएगा, तो y के कोएफिशिएंट वाला है माइनस cos x, ये हो जाएगा p, ठीक है। अब यहाँ से q देखिए ये पूरा टर्म q हो जाएगा, ठीक है, ये q हो जाएगा। तो अब यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, तो if इक्वल टू हो जाएगा e पे पावर p dx। तो यहाँ से e पे पावर p कितना माइनस cos x और dx, यहाँ से देखिए e पे पावर, और यहाँ से देखिए cos x का आपको इंटीग्रेशन दिखाना है, cos x का इंटीग्रेशन sin x हो जाएगा, ये तो हो जाएगा आपको sin x, ठीक है, माइनस, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। तो e पे पावर माइनस sin x इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन क्या है, तो द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाय dx प्लस py इक्वल टू q। तो यहाँ से p देखिए y का कोएफिशिएंट वाला p कहलाएगा, तो p बराबर कितने हैं x हो जाएगा, तो i इक्वल टू हो जाएगा e पे पावर p dx, ठीक है। तो यहाँ से e पे पावर x हो जाएगा, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर e पे पावर x हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा p को e पे पावर x, अच्छा इंटीग्रेशन करना है ना, तो यहाँ से e पे पावर कहते हैं p x p dx, तो p की जगह x और dx, तो यहाँ से इसका इंटीग्रेशन करना है, तो e पे पावर और x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2, ठीक है। तो e पे पावर x स्क्वायर बाय 2 इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो ऑप्शन बी आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाय dx माइनस y इक्वल टू cos x। तो यहाँ से p बराबर y का कोएफिशिएंट -1, तो p बराबर -1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा if बराबर ये हो जाएगा e पे पावर p dx, ठीक है, e पे पावर p dx। तो यहाँ से e पे पावर -1 dx, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो e पे पावर माइनस बाहर हो जाएगा 1 dx का x, तो e पे पावर -x इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, the solution of x dx plus x dy minus y dx by x square plus y square बराबर 0, इसका सॉल्यूशन दिखाना है। इसका जो सॉल्यूशन दिखाना है ये आपको हो गया, आपको ये जो है ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये तो x का dx का तो हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2, अगर इंटीग्रेट करेंगे ये x स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से देखिए इसको ऑप्शन दे करते हैं, जैसे मान लीजिए ये tan इनवर्स, सभी में तो tan इनवर्स है, अगर हम dy dx tan इनवर्स x का डेरिवेटिव करते हैं, tan इनवर्स x tan इनवर्स y by x, तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 by 1 plus x स्क्वायर, तो 1 by 1 plus x स्क्वायर, तो y स्क्वायर और भागा x स्क्वायर इनटू में ये u by v, तो u by v में x को साइड किए तो y का dy by dx, अब माइनस में x को साइड करेंगे तो x को साइड किए तो y का dy by dx, अब माइनस में y को साइड करेंगे, ठीक है, y को साइड करेंगे तो dx by dx, अब भागा में x स्क्वायर, ये u बटा v के फार्मूला में डिफरेंशिएट किया, इसको सॉल्व करेंगे तो ये x स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और डिवाइड में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है, इनटू में x dy by dx minus y dx by dx और डिवाइड में x स्क्वायर, ये x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से ये जो आया d by dx tan इनवर्स y by x हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या करेंगे d tan इनवर्स y by x, ठीक है, tan इनवर्स y by x इक्वल टू, तो यहाँ से dx हटा दिए, तो यहाँ से क्या बचा x dy माइनस y dx और डिवाइड में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बचा, तो यहाँ से d tan इनवर्स y by x का यहाँ ये हुआ, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ से देखिए ये x dy माइनस y dx, x dy माइनस y dx और डिवाइड में
x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो ये एग्जैक्ट ये डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जैक्ट क्या होगा tan इनवर्स y बाय x, ठीक है। और ये वेरिएबल सेपरेबल है, इसको सेपरेट करके इसका इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। x स्क्वायर बाय 2 tan इनवर्स y बाय x इक्वल टू k कांस्टेंट, ठीक है। तो ये इसका आंसर बी आ जाएगा। अब यहां से 5 नंबर क्वेश्चन द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन क्या है, y dx माइनस x dy इक्वल टू xy dx, ठीक है। ये क्वेश्चन था। अब ये क्वेश्चन में क्या है, यहां से देखिए dx यहां भी है और यहां भी है, तो dx इसमें एक साथ आ गया dx वाले, तो y dx और प्लस में साइड आया तो माइनस में आ जाएगा xy dx, और ये माइनस में साइड आ गया तो x dy, ठीक है। यहां से दोनों में कॉमन है, क्या चीज, तो y dx कॉमन ले लेते हैं। यहां से 1 माइनस y 1 माइनस x हो जाएगा और इक्वल टू x dy। अब यहां से इसको सेपरेट कर देंगे, ठीक है। यहां से देखिए 1 माइनस x इनटू dx, ठीक है। ये वाले x वाले टर्म है और x वाले टर्म इधर आ गया तो ये भागा में आ जाएगा, उधर क्या बचेगा dy और इधर y वाले इधर y। अब ये सेपरेट हो गया, अब यहां से दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। ये वेरिएबल सेपरेबल मेथड में आता है। तो अब यहां से देखिए इसको अलग-अलग करेंगे तो 1/x माइनस में x/x 1 हो जाएगा इनटू dx और इक्वल टू में 1/y इनटू dy। अब यहां से इसका इंटीग्रेट कर देंगे तो इंटीग्रेट 1/x का हो जाएगा log x माइनस 1 डॉट dx x प्लस c इक्वल टू 1/y का, तो ये 1/y का इंटीग्रेशन हो जाएगा log y। अब यहां से देखिए log वाला फॉर्म को एक तरफ लिख देते हैं, यहां से लिखेंगे log x माइनस log y इक्वल टू ये x माइनस c हो जाएगा। तो यहां से log m माइनस log n log m है, तो log कितना आ जाएगा x/y इक्वल टू x माइनस c। तो ये log में अगर यहां e लगा दिए तो ये log फॉर्म है, इसको एंटी लॉग में बदलेंगे तो e पे पावर x माइनस c इक्वल टू x/y हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से इसको अलग-अलग करेंगे तो e पे पावर x e पे पावर माइनस c इक्वल टू x/y। तो यहां से देखिए ये e पे पावर x हो गया और e पे पावर माइनस c कांस्टेंट है, तो e पे पावर माइनस c को हम c लिख देंगे, ठीक है, इक्वल टू x/y। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y e पे पावर x c बराबर में x, तो ये x इक्वल टू y e पे पावर x c हो जाएगा। x इक्वल टू y इनटू e पे पावर x इनटू c, या ये भी लिख सकते हैं c की जगह के भी हो सकता है। ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्या है, ऑर्डर और डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर आपको पता होना चाहिए, डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर क्या होता है, हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को ऑर्डर करते हैं, ठीक है। और हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का जो पावर होता है वो डिग्री कहलाता है। इसमें हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ये है, ये ऑर्डर इसका 2 होगा, ठीक है, इसका ऑर्डर 2 हो जाएगा। डिग्री यही हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का पावर भी डिग्री कहलाएगा, जिसका डिग्री 3 हो जाएगा। तो ऑर्डर 2 और डिग्री 3 हो जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन x dy प्लस y dx बराबर 0। यहां से x dy प्लस y dx इक्वल टू 0। यहां से x dy बराबर में हो जाएगा माइनस y dx। अब सेपरेट कर देंगे तो x dy इक्वल टू माइनस y dx है, यहां से dy है तो इधर y वाले टर्म इधर माइनस y, ठीक है। इधर dx है तो x वाले टर्म इधर x, ठीक है। अब यहां से इसका हो जाएगा log y, ठीक है, log y माइनस log y बराबर में इसका इंटीग्रेट कर दिए, यहां से log x अब प्लस में सभी log के फॉर्म है तो इसमें log c लिख देंगे, यहां से log y। अब यहां से सभी को एक साथ रख सकते हैं, यहां से देखिए ये सभी को एक साथ रखेंगे तो इसको लिख सकते हैं log m प्लस log n, तो log n तो log कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा log x/c, ठीक है। log नहीं x/c नहीं, log xc, ठीक है। और ये log माइनस log y को log 1/y लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहां से log कंपेयर कर दिए तो 1/y इक्वल टू हो जाएगा x। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 1 इक्वल टू xy इनटू c, यहां से 1/c इक्वल टू xy, यहां से xy इक्वल टू c लिख सकते हैं, ठीक है। ये 1/c हुआ या माइनस c, ये 1/, ये c हुआ या नेगेटिव रहेगा या पॉजिटिव, सीधा सीधा इसको c लिखते हैं, ठीक है। तो यहां से xy इक्वल टू c या xy इक्वल टू ये आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन का। अब यहां से अगला क्या है, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो ये y dx माइनस x dy अब y स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से इसका जो सॉल्यूशन दिखाना है डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो इसका जो सॉल्यूशन हो जाएगा x dy माइनस y dx, यहां से y dx माइनस x dy डिवाइड में y स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब
यहाँ से इसमें ऑप्शन देख करके भी इसको बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ से जैसे देखिए dy dx, जैसे इसको dy dx और यहाँ से y by x का डिफरेंशिएट, तो यहाँ से x को साइड किए तो y का dy by dx माइनस y को साइड किए तो x का dx by dx, अब भागा में x स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ से ये dx ये dx ये dx कंपेयर हो जाएगा तो dy by x हो जाएगा, तो dy by x इक्वल टू हो जाएगा x dy माइनस y dx और डिवाइड में x स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से ये तो नहीं मिला, यहाँ y स्क्वायर है, तो ये y स्क्वायर है तो इसको उल्टा कर देंगे, तो ये हो जाएगा dx by y, ठीक है। तो अब ये dx by y का डिफरेंशिएट करते हैं, जैसे dy dx और यह x by y लिखते हैं, यहाँ से u by v का फार्मूला पे, यहाँ से u by v का फार्मूला पे तो y को साइड किए तो x का dx by dx माइनस में x को साइड किए तो y का dy by dx और डिवाइड में y स्क्वायर। अगर यहाँ से एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के व्यू से देखें तो ये dx और ये dx हटा देते हैं, तो dx by y इक्वल टू y dx माइनस x dy और डिवाइड में y स्क्वायर। यहाँ से देखिए y dx माइनस x dy, तो y dx माइनस x dy by y स्क्वायर इक्वल टू 0, तो ये dx by y हुआ, ठीक है। तो यहाँ से x by y इक्वल टू k हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अगर इसका उल्टा कर देंगे y by x तो यहाँ से ये उल्टा हो जाएगा, यहाँ x स्क्वायर हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, तब ये इस पे बता दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx plus py इक्वल टू q। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन था, तो आया पूछ रहा है ये x के रिस्पेक्ट में है तो e पे पावर p dx हो जाएगा, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर पूछ रहा है, हाईएस्ट डिफरेंशियल का ऑप्शन ये है, तो इसका ऑर्डर 2 है तो इसका ऑर्डर 2 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको डिग्री पूछता तो इसका डिग्री 3 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन cos स्क्वायर x into dy by dx plus y इक्वल टू 10x, ठीक है। तो यहाँ जो cos स्क्वायर x से सभी में भागा दे देंगे, यहाँ से dy by dx cos स्क्वायर x को हटा दिए तो y by cos स्क्वायर x हो जाएगा इक्वल टू 10x और डिवाइड में cos स्क्वायर x, ठीक है। अब यहाँ से y के गुणांक वाला p कहलाता है, तो p बराबर हो जाएगा 1 by cos स्क्वायर x, तो 1 by cos स्क्वायर x sec स्क्वायर x हो जाएगा। आपसे पूछ रहा है इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया e पे पावर p dx, तो यहाँ से e पे पावर sec स्क्वायर x और dx, तो e पे पावर sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हो जाएगा 10x, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछ रहा है तो e पे पावर 10x आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका ऑर्डर पूछ रहा है, तो dy by dx फर्स्ट ऑर्डर का है तो इसका ऑर्डर 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्या है, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका डिग्री पूछ रहा है, तो हाईएस्ट डिफरेंशियल का ऑप्शन ये है, इसका पावर ये डिफरेंशियल है, 2 बार डेरिवेटिव है, इसका पावर 1 है, तो इसका आपको डिग्री 1 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ फैमिली ऑफ कर्व। तो मतलब ऑर्डर मतलब ये कितने ऑर्डर का होगा, देखिए ऑर्डर कितने ऑर्डर का, तो यहाँ जितनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा उतने ऑर्डर का डिफरेंशियल होगा। तो अब यहाँ से जैसे देखिए a स्क्वायर यहाँ b स्क्वायर, तो दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो इसको दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो इसका ऑर्डर कितना होगा, दो ऑर्डर का, तो ये आंसर आ जाएगा। द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका सॉल्यूशन दिखाना है, तो जैसे e पे पावर x dx प्लस e पे पावर y dy इक्वल टू 0, यहाँ से e पे पावर x dx इक्वल टू e पे पावर y dy, ठीक है। तो अब यहाँ से ये आ गया माइनस में, अब यहाँ से इसको दोनों, ये x के वेरिएबल में ये y के वेरिएबल में सेपरेट कर, इधर भी इंटीग्रेट कर देंगे और इधर भी इंटीग्रेट करेंगे, e पे पावर x dx का इंटीग्रेशन e पे पावर x e पे पावर y का e पे पावर y हो जाएगा, प्लस में c हो जाएगा, एक साथ e पे पावर x और ये माइनस में चला जाता है, प्लस में e पे पावर y बराबर में c लिख सकते हैं, ठीक है। तो e पे पावर x प्लस e पे पावर y बराबर c या k, ये आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। यहाँ से देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, यहाँ देखिए 2y है, इसको बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व करेंगे। बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है, 2y होता है तो इसको ये इधर वाला y से भागा दे करके हटा देते हैं, यहाँ से देखिए ये y स्क्वायर से सभी में भागा देंगे, तो y स्क्वायर से भागा दीजिएगा तो dy by dx यहाँ हो जाएगा y स्क्वायर 1 by y स्क्वायर प्लस में y by x, y स्क्वायर से भागा देंगे तो y स्क्वायर यहाँ भी आ जाएगा, और y स्क्वायर से भागा देंगे तो x स्क्वायर y स्क्वायर by x स्क्वायर इनटू y स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा 1 by y स्क्वायर और dy by dx, ठीक है। अब प्लस में ये
एक y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 1 एक y कैंसिल हो जाएगा तो 1 बाय एक्स वाई इक्वल टू 1 बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से dy बाय dx के पास वाला y वाले टर्म को t मानेंगे, तो यहाँ से पुट 1 बाय y को t मान लेते हैं, तो 1 बाय y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -1 बाय y स्क्वायर और dy बाय dx इक्वल टू dt बाय dx। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये माइनस हटा देंगे तो इधर माइनस आ जाएगा, तो 1 बाय dt बाय ये dx माइनस में आ जाएगा dt बाय dx, ये माइनस में, कारण ये माइनस को हटा देंगे इधर माइनस, तो 1 बाय y स्क्वायर dy बाय dx नहीं मिल जाएगा, ये आ जाएगा माइनस में। ठीक है, अब प्लस में 1 बाय x इनटू यहाँ से 1 बाय y को t मान दिए t हो गया। ठीक है, इक्वल टू 1 बाय x स्क्वायर। अब यहाँ से क्या करना है, तो यहाँ से ये माइनस को हटाने, ये माइनस को से सभी में गुना कर देते हैं, dt बाय dx माइनस में 1 बाय x इनटू t अब बराबर में -1 बाय x स्क्वायर। अब यहाँ से थर्ड क्या होता है, थर्ड को ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का dt बाय dx प्लस pt बराबर में q। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e पे पावर p dx। ठीक है, तो यहाँ से देखिए t के कोएफिशिएंट वाला p कहा गया, तो t के कोएफिशिएंट वाला p कितना -1 बाय x, तो p इक्वल टू हो जाएगा -1 बाय x। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होगा if इक्वल टू e पे पावर p dx। ठीक है, तो e पे पावर -1 बाय x और dx, इसका इंटीग्रेशन यहाँ से हो जाएगा e पे पावर -log x इंटीग्रेशन, तो ये माइनस को हटाएंगे e पे पावर हो जाएगा log 1 बाय x, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये 1 बाय x, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा आपको 1 बाय x, ऑप्शन सी। ठीक है, अब यहाँ से देखिए इसका भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो dy बाय dx में p की जगह दिख रहा है 1 बाय x, तो e पे पावर कितने होगा p dx इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यहाँ से e पे पावर कितना 1 बाय x और dx, यहाँ से हो जाएगा e पे पावर log x। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से x बचेगा, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा x हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो यहाँ से देखिए dy बाय dx p की जगह दिख रहा है 10x, ये p की जगह क्या है 10x, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e पे पावर p dx। ठीक है, यहाँ से p पे पावर कितना 10x और dx, तो इसका इंटीग्रेशन होता है e पे पावर cos x। ठीक है, माइनस में 10x इंटीग्रेशन, अगर cos को बदल देंगे तो sec x हो जाएगा। अच्छा, इसका जो इंटीग्रेशन होगा 10x का e पे पावर माइनस cos x होता है या e पे पावर log sec x होता है। ठीक है, 10x का इंटीग्रेशन e पे पावर अभी 10x का इंटीग्रेशन माइनस log माइनस cos x, 10x का इंटीग्रेशन ये हो जाएगा 10x का log cos x। ठीक है, ये आ जाएगा माइनस में। ठीक है, ये 10x का इंटीग्रेशन, ये माइनस हटाते हैं, ये हो जाएगा log sec x हो जाएगा। ठीक है, ये 10x का इंटीग्रेशन होगा 10x और dx का माइनस log cos x या log sec x, तो 10x का इंटीग्रेशन log sec x ये कैंसिल हो गया, तो सीधा सीधा इसका बचेगा sec x इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा ये ऑप्शन। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल, इसका ऑर्डर पूछ रहा है, तो ऑर्डर पूछ रहा है, ये देखिए तो दो ऑर्डर का है, इसमें दो ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। ठीक है, ऑर्डर पूछ रहा है, इसका ऑर्डर होगा 2। चलिए अगला क्वेश्चन है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, यहाँ से देखिए dy by dx x dy by dx minus y बराबर x स्क्वायर, ये x को हम हटा देते हैं, x से सब में भागा देते हैं, तो dy by dx minus y by x इक्वल टू x स्क्वायर बाय x। यहाँ से देखिए p इक्वल टू हो जाएगा -1 बाय x और q इक्वल टू हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा x, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e पे पावर p dx, यहाँ से हो जाएगा e पे पावर -1 बाय x और dx, तो ये हो जाएगा e पे पावर माइनस log x, यहाँ से e पे पावर log माइनस हटाएंगे तो 1 बाय x, ये कैंसिल हो जाएगा 1 बाय x हो जाएगा। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन दिखाएंगे, तो सॉल्यूशन क्या होगा y if इक्वल टू q if और dx। ठीक है, तो यहाँ से देखिए y if तो y और if कितना है 1 बाय x इक्वल टू q कितना है x और if कितना है 1 बाय x और dx, x और x कैंसिल हो जाएगा, तो dx का इंटीग्रेशन x प्लस ये y बाय x इक्वल टू, यहाँ से y इक्वल टू हो जाएगा x स्क्वायर प्लस cx। ठीक है, तो y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस cx, y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस cx, y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस cx या kx, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाय dx, यहाँ से देखिए ये y p और ये q हो जाएगा। ठीक है, ये
से इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका दिखाते हैं, if इक्वल टू हो जाएगा e पे पावर p dx, यहाँ से e पे पावर कितना 10x और dx, यहाँ से हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन 10x का हो जाएगा sec x log sec x यहाँ से एक्सपोनेंशियल एक दूसरे का अपोजिट होता है, यहाँ से sec x हो जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन दिखाएंगे, तो सॉल्यूशन हो जाएगा y इक्वल टू q if और dx, ठीक है। अब यहाँ से देखिए y, तो y if कितना है तो sec x हो जाएगा, और q कितना है तो q है आपको sec x इनटू if कितना है sec x और dx। तो यहाँ से देखिए sec x और sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हो जाएगा 10x प्लस में c, और यहाँ से y इनटू sec x, ठीक है। तो अब यहाँ से y इनटू sec, अब यहाँ से देखिए y इनटू y इक्वल टू y sec x इक्वल टू 10x प्लस c, y sec x इक्वल टू 10x प्लस c। यहाँ से देखिए y को हटा देंगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपको आ जाएगा, या y को हम y और sec x को लिख दीजिए 1 by cos x, ठीक है, इक्वल टू 10x को sin x बाय cos x, ठीक है, अब प्लस में c। तो अब यहाँ से देखिए इसको जो हम एलसीएम लेंगे तो cos x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से y इक्वल टू हो जाएगा sin x प्लस में c cos x, ठीक है, ये हो जाएगा। तो y इक्वल टू sin x प्लस c cos x, y इक्वल टू sin x प्लस c cos x, ये ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ठीक है। व्हाट इज द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन का आपको डिग्री पूछ रहा है। तो हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आपको ऑर्डर कहलाएगा और उसी का पावर डिग्री कहलाएगा। तो ये दो बार डेरिवेटिव है, तो ये हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, उसका पावर में 1 है, इसका डिग्री आपको 1 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल, इसका ऑर्डर पूछ रहे हैं। तो ये कितने ऑर्डर का है डिफरेंशियल, दो ऑर्डर का, तो इसका ऑर्डर 2 हो जाएगा। अगला क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग होमोजेनियस, अब ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में जैसे dy/dx इक्वल टू जो दिया रहता है, तो इसमें क्या होता है, जैसे fx/gx मतलब फंक्शन का जो फॉर्म रहेगा तो दोनों का डिग्री इक्वल रहेगा, ठीक है। तो अब यहां देखिए दोनों का डिग्री dy/dx के फॉर्मेट को देखते हैं, यहां dy/dy और यहां dx, यहां देखिए इसकी डिग्री 3 है और इसका डिग्री भी 2 है, 3 है, तो ये आंसर हो जाएगा। अब जैसे ऑप्शन बी देखिए तो इसका डिग्री 2 है और इसका डिग्री 4 है, तो dy/dx का जो फॉर्म बनाएंगे तो 2 और 4 डिग्री इक्वल नहीं हुआ, तो ये होमोजेनियस नहीं आएगा। अगला यहाँ देखिए कांस्टेंट है, तो ये भी तो गलत है, और यहाँ देखिए इसका डिग्री कांस्टेंट है और यहाँ अलग एक डिग्री है, ये भी गलत है। ऑप्शन ए, जैसे dy/dx दिखाएंगे ना, dy/dx इक्वल टू ये 3 डिग्री और ये भी 2 1 3 डिग्री, दोनों का डिग्री सेम है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्या है, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल, इसका भी डिग्री पूछ रहा है, हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ये 3 बार है, तो ये 3 बार डेरिवेटिव है, तो इसका ऑर्डर 3 होगा और डिग्री कितना होगा 1 होगा, इसका डिग्री 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका ऑर्डर पूछ रहा है, तो ये कितने ऑर्डर का है, 2 ऑर्डर, ये 2 ऑर्डर का हो जाएगा। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, अब ये dy/dx इक्वल टू है e पे पावर x माइनस y dy/dx इक्वल, इसको सॉल्यूशन दिखाना है, इसको dy/dx इक्वल टू लिखेंगे e पे पावर x इनटू e पे पावर माइनस y, अलग अलग कर दिए। अब यहाँ से dy, अब इसको सेपरेट करते हैं, डिवाइड में e पे पावर माइनस y इक्वल टू e पे पावर x इनटू dx, ठीक है। तो ये e पे पावर माइनस y ऊपर चला जाएगा, e पे पावर y और dy इक्वल टू e पे पावर x और dx। अब यहाँ से ये x के वेरिएबल में और इधर y के वेरिएबल, अब सेपरेट हो गया तो इंटीग्रेट करेंगे, e पे पावर y का इंटीग्रेशन e पे पावर y और e पे पावर x का e पे पावर x प्लस में c, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा e पे पावर y इक्वल टू e पे पावर x प्लस c। अब यहाँ से e पे पावर y, अब यहाँ से जैसे इसको लिख सकते हैं e पे पावर x अब प्लस में c इक्वल टू e पे पावर y, e पे पावर x माइनस e पे पावर y इक्वल टू माइनस c, तो e पे पावर x माइनस e पे पावर y माइनस c को प्लस c, चाहे नेगेटिव हो c या पॉजिटिव, सीधा c लिख देते हैं पॉजिटिव, तो e पे पावर x माइनस e पे पावर y इक्वल टू c या k, तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे इसका सॉल्यूशन dy/dx इक्वल टू x/y सॉल्यूशन दिखाना है, तो यहाँ से dy/dx इक्वल टू x/y, इसको भी सेपरेट कर देंगे, इसको जो सेपरेट करेंगे तो यहाँ से देखिए y dy और इधर x dx सेपरेट हो गया। अब यहाँ से y dy इक्वल टू x dx, अब यहाँ से इंटीग्रेट कर देंगे, तो y का इंटीग्रेशन हो जाएगा y स्क्वायर बाय x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 प्लस c, ठीक है। इसको लिख सकते हैं y स्क्वायर बाय 2 माइनस x स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू c या k, ठीक है। तो
तो y स्क्वायर बाय 2 माइनस x स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू k। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx इक्वल टू e पे पावर x प्लस y। तो यहाँ से e पे पावर x इनटू e पे पावर y लिखेंगे इसको dy by dx इक्वल टू, अब यहाँ से सेपरेट होने वाला है इसको हम सेपरेट कर देंगे। तो सेपरेट करने के लिए तो यहाँ से देखिए dy है तो e पे पावर y इधर ले आते हैं और इधर e पे पावर x इनटू dx। अब यहाँ से सेपरेट हो गया, इंटीग्रेट कर देंगे, e पे पावर y ऊपर चला जाएगा तो माइनस y और dy इक्वल टू e पे पावर x और dx। अब यहाँ से e पे पावर y का इंटीग्रेशन e पे पावर माइनस y e पे पावर माइनस y और y के गुणा पे माइनस 1 नीचे आ जाएगा इक्वल टू e पे पावर x का e पे पावर x प्लस में c। तो यहाँ से ये हो जाएगा माइनस e पे पावर माइनस y इक्वल टू e पे पावर x प्लस c। यहाँ से माइनस e पे पावर माइनस y और माइनस में e पे पावर x इक्वल टू c। माइनस अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से e पे पावर माइनस y और प्लस में e पे पावर x इक्वल टू c। ये माइनस को इधर लिख देंगे e पे पावर x प्लस e पे पावर माइनस y बराबर माइनस c को प्लस c लिख देंगे, ठीक है। तो e पे पावर x प्लस e पे पावर माइनस y बराबर में c, e पे पावर x प्लस e पे पावर y बराबर में c। ये प्लस में k है कोई दिक्कत नहीं। अब ये माइनस c है, यहाँ जैसे ये माइनस है ये माइनस c, यहाँ लिख देते हैं माइनस c, इस साइड आ जाएगा तो जैसे माइनस c हुआ तो e पे पावर x प्लस में e पे पावर माइनस y प्लस बराबर में 0, ठीक है। इसके जगह आप k को लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आंसर c कांस्टेंट चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो इंटीग्रेशन में c या k लगाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx इक्वल टू 1 प्लस x प्लस y प्लस xy, ठीक है। इसको फैक्टराइज कर देंगे तो 1 प्लस x प्लस में y कॉमन है तो 1 प्लस x। इसको लिखेंगे 1 प्लस x इनटू 1 प्लस y, ठीक है, dy by dx के इक्वल। तो यहाँ से आप सेपरेट कर देंगे, इधर dy है तो यहाँ से 1 by 1 प्लस y हो जाएगा इक्वल टू 1 प्लस x इनटू dx। अब सेपरेट हो गया तो इंटीग्रेट कर दिया तो dy by 1 प्लस y का हो जाएगा log 1 प्लस y इक्वल टू 1 डॉट dx का x का x स्क्वायर बाय 2 अब प्लस में c, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से log x प्लस y log 1 प्लस y इक्वल टू x प्लस x स्क्वायर बाय 2 प्लस c या k, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। log 1 प्लस y इक्वल टू x प्लस x स्क्वायर बाय 2 प्लस k, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब, ठीक है। इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है।